शांति। 26 जून 2025 की मुरली में बाबा हमें धैर्य दे रहे हैं कि बस थोड़ा ही समय बचा है। अभी हमारा जन्म जन्मांतर के दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। इसके साथ ही बाबा सावधान भी कर रहे हैं कि यह हमारी ज्ञान मार्ग की यात्रा है। यहाँ तो हमें जीते जी मर जाना है। कण रस की बात नहीं है, पंडित नहीं बनना है। और जिस प्रकार से अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, तो इस समय की संगम युग की तकलीफ अच्छा मजबूत पक्का बनकर सहज रूप से सहन करना है। कच्चा बनकर रूठना व वापस नहीं लौटना है, क्योंकि सिवाय बाबा के और किसी से हमें सद्गति, सुख और शांति का वर्षा मिल भी नहीं सकता है। तो किस प्रकार से इस मार्ग में हमें आगे चलना है? तो चारों ही सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देना है। पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में स्मृति रहे कि ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। साथ ही संगम युग पर इसी श्रेष्ठ भाग्य का नशा रहे कि सर्व संबंध हमारे एक के साथ है। संपर्क भी होली हंस ब्राह्मणों से है, तो ऐसी खुशी रहे। फिर दूसरा, स्व का दर्शन करना है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में पहला पाठ हमें कंप्लीट करना है, जो अपनी असली आत्म स्वरूप की स्मृति हमारी नेचुरल हो जाए, क्योंकि अपनी आत्म अभिमानी स्थिति से ही हम सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। फिर दूसरी बात, और संग तोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर कहीं भी हम बाहर भी जाते हैं तो भी श्री बाबा को ही याद करना है, तो ही विकर्म विनाश होंगे, हम पतित से पावन बनेंगे। और कैसे करना है? तो स्मृति रहे कि मीठा बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों के लिए ही आए हैं, हमें पुरुषोत्तम बनाने, जो हमें इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं। और एक वही परम पिता परम आत्मा है, जो नॉलेज भी देते हैं। परम गुरु के रूप में हम सभी की सद्गति भी करते हैं। अनेक धर्मों को खल्लास कर एक धर्म की स्थापना भी करते हैं, जो कालों का काल भी है। तो ऐसे मन मना भाव से खुशियों की खान से सदा संपन्न रहना है। अपनी स्वस्थिति से तन का कोई भी कर्म भोग भी आता है, तो उसे सूली से काटा कर रोग को योग में परिवर्तन कर सदा स्वस्थ रहना है। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में सबसे पहला तो काम विकार के ऊपर जीत प्राप्त करनी है, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तो कोई भी धारणा हमारे अंदर नहीं होगी। फिर दूसरी बात, रूठने आदि का अगर संस्कार है तो वह खत्म करना है, क्योंकि दुख सुख स्तुति निंदा हमें तो सब कुछ सहन करना है। और उसके लिए युक्तियां क्या है? पहला तो यह निश्चय रहे कि बेहद का बाप जो सबके दुख हरने वाला है, हम उसके पास आए हैं। फिर दूसरी बात, अपनी इस समय की और भविष्य की प्राप्तियों का नशा रहे। और तीसरा, अपने देवता बनने का लक्ष्य स्मृति में रहे, क्योंकि ब्राह्मणी से व बाप से व पढ़ाई से रूठना अर्थात स्थिति में गिरना फिर सद्गति से भी दूर हो जाते हैं। फिर तीसरी धारणा, अभी तो हमें कांटे से फूल जरूर बनना है, इसलिए अटेंशन देना है कि हमें कांटा बनकर किसी को दुख नहीं, अपितु फूल बनकर सभी को सुख देना है। फिर चौथी बात, बड़ा भारी सर्जन हम बच्चों को मिला है, जो ज्ञान इंजेक्शन देते हैं, तो उससे हमें कुछ भी छिपाना नहीं है। फिर पांचवी बात, वैराग्य रहे
इस दुनिया से कि यहाँ तो पतित विकारी दुनिया है। चाहे कोई राव है व रंक है, सभी दुखी है। धन माल आदि सब कुछ अब तो मिट्टी में मिल जाना है। ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो जाना है। यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब तो खूने नाहक अचानक का खेल चलना है और यह पुरानी दुनिया अब तो बदल रही है। तो इन स्मृतियों से यहाँ से बुद्धि हटानी है। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में, क्योंकि विश्व की सभी आत्माएं एक्टर्स हैं, तो हमें उन्हें बाबा का परिचय, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सभी मुख्य एक्टर्स की बायोग्राफी बतानी है। बाकी तो स्वर्ग में ऊंच पद, राजाई पद पाने के लिए प्रजा बनानी पड़े, बहुत पुरुषार्थ करना है। तो ऐसे चारों सब्जेक्ट्स पर ध्यान खिंचवाते हुए बाबा हमें अंडरलाइन करवा रहे हैं कि याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही माया से डबल लॉक है। इसमें बाबा हमें वार्निंग भी दे रहे हैं कि बाप से रूठकर अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो सजाएं भी बहुत कड़ी हैं, सब साक्षात्कार होंगे। तो ऐसी माया से सुरक्षित रहने के लिए हमें स्वयं को ज्ञान की, प्राप्तियों की, याद की खुशी में बिजी रखना है। अच्छा, ओम शांति।